नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट हिंदी रियल हॉरर स्टोरीज। मैं हूं आपका दोस्त सचिन ठाकुर और आज मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सरकार ने तो मिटा दिया, लेकिन उस गांव की आत्मा आज भी जिंदा है। हर रात किसी न किसी को अपने पास बुला लेती है। कहानी शुरू होती है एक नौजवान से। अर्जुन वैशाली बिहार का रहने वाला फोटोग्राफर था। पुरानी सुनसान जगहों की तस्वीरें लेना उसका शौक। पर सिर्फ तस्वीरें नहीं, वो उन जगहों की कहानियां भी खोजता था। एक रात सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए उसे एक वीडियो मिला जहां नाम लिया गया नरकटिया गांव का। गूगल पर सर्च किया, कुछ नहीं मिला, लेकिन एक लोकल फेसबुक ग्रुप में एक बूढ़ी औरत का इंटरव्यू था। उसने कहा था, मेरा बेटा 2018 में नरकटिया गया था, कभी वापस नहीं आया। बस अर्जुन को चैन नहीं आया। उसने फैसला किया, अब मुझे वहां जाना ही होगा। अर्जुन अकेला नहीं था, उसने अपने 3 दोस्तों को भी राजी कर लिया। नवीन, प्रभात और शिवानी। एक पुरानी कार में कैमरा, साउंड और कुछ जरूरी सामान लेकर वे निकल पड़े। पर रास्ता नक्शों में कहीं नहीं था। बस कुछ लोकल लोग बोले, जहां से नेटवर्क चला जाए, उसके बाद जो जंगल है वही नरकटिया है। रात के करीब 8 बजे एक सुनसान रास्ते पर उनकी गाड़ी खुद ब खुद बंद हो गई। फोन के नेटवर्क जा चुके थे, जीपीएस भी। अब था तो सिर्फ सन्नाटा। दूर कहीं किसी जानवर की गुर्राहट। प्रभात बोला, हमें लौट चलना चाहिए। पर अर्जुन ने कहा, अब जब आ ही गए हैं तो देख लेते हैं। वे जंगल में पैदल बढ़ने लगे। करीब आधे घंटे बाद एक टूटी दीवार मिली जिसके पीछे कुछ जले हुए छप्पर थे। एक बोर्ड पड़ा था, धुंधला, पर उस पर नाम लिखा था, नरकटिया ग्राम पंचायत। शिवानी की आवाज कांपी, हम वहीं पहुंच चुके हैं। जैसे ही अर्जुन ने कैमरा ऑन किया, स्क्रीन काली हो गई। कुछ नहीं दिखा, बस धीमी सांसों जैसी आवाज। और फिर एक सफेद साया पेड़ों के बीच से गुजरा। शिवानी चिल्लाई, वो कौन था? सबने टॉर्च मारी, कुछ नहीं था। नवीन पीछे मुड़ा, कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस ठंडी हवा। रात गहराती गई। चारों एक पुराने पंचायत भवन में रुक गए। दीवारें काली, छत अधूरी, अंदर एक बड़ा सा चबूतरा। दीवार पर कुछ लिखा था, जैसे किसी ने खून से उंगलियों से कुछ लिखा हो। घूमती हुई रेखाएं और एक चेहरा, बिना आंखों का चेहरा। रात के 12 बजे अर्जुन बाहर निकला, कैमरा लेकर झोपड़ी की ओर बढ़ा। स्क्रीन फिर से काली, लेकिन इस बार उसके कान के पास एक फुसफुसाहट थी, तुम आ गए, अब कभी नहीं जाओगे। वो दौड़ा, वापस आया, दीवार की तरफ देखा। अब वहां लिखा था, तुम भी यहीं रहोगे। वे बाहर निकले तो देखा, जहां से आए थे वहां अब एक और गांव था। लाइटें जल रही थीं, लोग चलते दिख रहे थे। पर जैसे जैसे पास पहुंचे, लाइटें बुझ गईं, लोग गायब। अब वहां सिर्फ एक जलती हुई चिता थी। एक काली परछाई सामने आई, चेहरा जला हुआ, आंखों की जगह गड्ढे। उसने कहा, तुमने गांव में कदम रखा, अब तुम गांव के हो गए। उन्हें एक बूढ़ा मिला जो बोला, अब जो रास्ता है वो उन्हीं का है जो मर चुके हैं। झोपड़ी के खंभे पर नाम लिखा था, विवेक, 2018 में जो लापता हुआ था। अंदर एक नोटबुक जिसमें लिखा था, यह गांव जीता नहीं है, यह गांव लोगों को खा जाता है। अर्जुन को पीछे से किसी ने खींचा। एक लड़की, चेहरा खून से सना, हाथ में लोहे की कील। मैं तन्वी हूं, अब मेरी जगह तुम लोग लोगे। दीवार पर लिखा था, एक बार जो आया वह गया नहीं।
एक औरत आई, सिर पर खून। मैं नीलम हूं। गांव को तुमने जगा दिया है। और फिर वो जलती गई, राख बन गई। अब चारों ओर आग की रेखा। अर्जुन बोला, हमें खुद को गांव के हवाले करना होगा। तीनों ने आंखें बंद की। बोले, हमें छोड़ दो, माफ कर दो। धीरे धीरे धुंध हटने लगी, आवाजें शांत, आंखें खुली। वो वहीं थे जहां से जंगल शुरू हुआ था। गाड़ी वहीं थी, फोन में नेटवर्क, लेकिन शिवानी की आंखें अब सफेद थीं और उसकी सांसें बंद। आप सुन रहे थे हॉरर पॉडकास्ट हिंदी रियल हॉरर स्टोरीज। मैं हूं सचिन ठाकुर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार जब किसी ऐसे गांव का नाम सुने जो नक्शे में नहीं है, तो वहां जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो गांव आपको ही बुला रहा हो।